बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। घबराना नहीं है, इमरान खान का अपोजिशन को मशवरा। कहते हैं जब हुकूमत संभाली तो निहायत मुश्किल हालात थे, अपनी टीम को फिक्र थी, इसलिए कहता था घबराना नहीं। वज़ीर आज़म का ई तिजारत पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रजिस्टर्ड फ्री लॉन्सर्स के लिए टैक्स जीरो करने का ऐलान। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की सरगर्मियां। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान कल एक और मुलाकात मतवक्के। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल होगा। आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के एजाज में इशाया भी देंगे। अपोजिशन ख्वाब देख रही है जिस पर कोई पाबंदी नहीं। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं ये अवामी तहरीक चलाने में नाकाम हुए, हमारी अपनी इत्तेहादियों से मुलाकातें होती रहती हैं, तहरीक अदम एतमाद आई तो शिकस्त उनका मुकद्दर होगी। पनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पहले पैसे चोरी करो फिर मुल्क से बाहर भेजो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे ममालिक का अहम तरीन मसला है। अब सारे मनी लॉन्डर्स वज़ीर आज़म के खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं। सिंध काबीना का इजलास। मेयर कराची को वाटर बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी। तरक्याती अथॉरिटीज सूबाई कंट्रोल में भी ही रहेंगी। मेयर सरवरा के बजाय रुकन होगा। कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करना जिम्मेदारी है। डिजिटल दुनिया में मादरी जुबान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जुबान कौम की शनाख्त और पहचान देती है। मादरी जुबान का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की समाजी जिम्मेदारी है। मादरी जुबान में दी जाने वाली तालीम बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर मुस्बत असरात मुरत्तब करती है। कोरोना के फैलाव में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 3.26% रही। 1360 नए मरीज रिपोर्ट। 24 घंटों में वायरस मजीद 31 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 1302 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेरे इलाज। बरतानिया नए तूफान फ्रैंकलिन से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। मैनचेस्टर और यॉर्कशायर में लोगों की नकल मकानी। हजारों खानदान बिजली से महरूम। मुतअद्दिद मकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी। मैट ऑफिस की आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। और जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी। हमजा शहबाज की गुनगुनाने की एक और वीडियो वायरल। हमजा शहबाज ने पार्टी कारकुनों के सामने गाना गाकर खूब दाद वसूल की। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब हम हुकूमत में आए तो हालात बहुत बुरे और मुल्क दिवालिया हो चुका था, लिहाजा मुझे अपनी काबीना को कहना पड़ता था कि आपने घबराना नहीं है। और आज मैं अपोजिशन को कहता हूं कि घबराना नहीं है।
قومی ای تجارت پورٹل کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تبدیلی آ گئی ہے، ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو مراعات دے رہے ہیں۔ دنیا کا مستقبل بہت تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی کا انقلاب ہمارے ملک نوجوانوں کو ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے حکومت میں آنے کے بعد جو جملہ سب سے زیادہ استعمال کیا وہ تھا گھبرانا نہیں ہے۔ جب ہم حکومت میں آئے تو حالات بہت برے اور ملک دیوالیہ ہو چکا تھا، لہٰذا مجھے اپنی کابینہ کو کہنا پڑتا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور آج میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ کرکٹ ٹیم میں دورہ ویسٹ انڈیز جانے سے قبل اپنی ٹیم کو کہتا تھا گھبرانا نہیں۔ پولیو سے متعلق بات کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ بل گیٹس کو پاکستان دورے کی دعوت دی۔ بل گیٹس نے پولیو کے خاتمے کے لیے بہت مدد کی۔ پچھلے ایک سال میں پولیو کا ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے کرکٹ سٹرکچر تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کی ٹیم کو ہرانا مشکل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد دو بڑی سیاسی پارٹیوں کے درمیان قربت آنے لگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کے درمیان ایک اور ملاقات ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ سیاسی منظرنامے پر ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سابق صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے درمیان منگل کو ایک اور اہم ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات بلاول ہاؤس لاہور میں ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال، عدم اعتماد کی تحریک پر پیش رفت بارے بات چیت ہوگی، جبکہ دونوں رہنماؤں ملاقات حکومت کے مخالف لائحہ عمل کو حتمی شکل دیں گے۔ اور ناظرین، وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا بلاول زرداری کے بیان پر رد عمل۔ کہتے ہیں بلاول کی آنکھوں پر تعصب کی بندھی پٹی انہیں حکومت کی پرفارمنس دیکھنے نہیں دیتی۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اپنے قد سے بڑی باتیں کرنے سے گریز کریں۔ جہاں بلاول کھڑے ہیں وہاں پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں صرف ایک سیٹ جیت سکی۔ وزیراعظم عمران خان کا 1100 ارب روپے کا کراچی پیکج گیم چینجر ثابت ہوگا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اندرون سندھ کے حالات آج بھی پتھر کے زمانے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں۔ 1 لاکھ نوکریوں کے ذریعے نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کر رہے ہیں۔ بڑھتے مارکنے نے پہلے بلاول بھٹو زرداری اپنے خلاف کرپشن کیسز کی تفصیلات عوام کے سامنے لائیں۔ فیاض الحسن چوہان نے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آئندہ 1.5 سال بھی اپوزیشن کو اسی تنخواہ پر گزارا کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاناما، پینڈورا اور اب سوئس اکاؤنٹ کی کہانی، پہلے پیسے چوری کرو پھر ملک سے باہر بھیج دو۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ پاکستان جیسے ممالک کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے مزید کہا کہ اب سارے منی لانڈرز وزیر اعظم کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ منڈی بہاؤالدین جلسے سے پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کو عوام کی حمایت حاصل ہے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو عوامی تحریک چلانے میں ناکامی ہوئی۔ آصف علی زرداری اپنے محلات اور نواز شریف لندن فلیٹس کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ اپوزیشن خواب دیکھ رہی ہے کہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ اپوزیشن اب ایک دوسرے کو سہارا دے رہی ہے۔ شفقت محمود بولے کہ ہم اسلامی فلاحی ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صحت کارڈ کے بعد اب کفالت کارڈ اور مزدور کارڈ بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ آج نون لیگ واپس مجھے کیوں نکالا کی پوزیشن پر آ کھڑی ہو گئی ہے۔ وزیر مملکت و اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا
کہ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पीटीआई हुकूमत इदारों की मजबूती पर यकीन रखती है। फरूख हबीब ने कहा कि हुकूमत पर हो तो सब अच्छा होता है, अपोजिशन में हो तो मामले में इदारों को सियासत में घसीटना उनका वतीरा है। हमें इदारों को बदनाम नहीं करना चाहिए जब हम रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हों। और नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दरमियान अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने मुलाकात की, जिसमें बलोचिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से दिए गए शमाली और जनूबी बलोचिस्तान के तरक्की के पैकेज के तहत जारी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की यकीन दहानी कराई। मुराद अली शाह ने कहा है कि कवानीन में जो तरामीम की जा रही हैं वो आइंदा असेंबली इजलास में पेश करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कवानीन में जो तरामीम की जा रही हैं वो आइंदा असेंबली इजलास में पेश करेंगे। दरख्वास्त है कि स्पेशल कमेटी बनाएं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें अपने जो भी तरामीम लाएं, असेंबली की मर्जी होगी कि वो जो भी मंजूर करे, असेंबली अक्सरियत से फैसला करेगी। मुराद अली शाह ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम पर बहुत ज्यादा तशवीश है, अथर मतीन का भी बहुत अफसोस है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस वक्त मुल्क की मुआशी हालात की वजह से बहुत मसला हुआ है। कराची शहर में मुल्क भर के शहरी रहते हैं, किसी और मुल्क में मसला होता है तो हमें भुगतना पड़ता है। हालिया वाक़यात पर सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आज दुनिया में मादरी जुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कराची शहर में हर मुल्क के शहरी मौजूद हैं और सूबे में जो भी मादरी जुबानें बोली जाती हैं हम उनका एहतराम करते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से स्विट्जरलैंड के सफीर बैंड डिकेट डी सर्जेंट ने मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से असेंबली चैम्बर में होने वाली मुलाकात में मुआशी, तिजारती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि दोनों ममालिक के आला तालीमी इदारों खुसूसन मेडिसन, क्लिनिकल साइंस, टेक्स, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट के शोबों में रवाबित कायम करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट से काम करने के बेशुमार मौके मुयस्सर हैं। मुल्क में पानी की सूरत हाल को बेहतर बनाने और नेशनल ग्रिड में हाइड्रल बिजली के तनासुब को बढ़ाने के लिए पानी और पन बिजली के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हाइडल पावर के 10 डैम्स पर काम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि लोकल बॉडीज पर इलेक्शन के कानून साजी में हुकूमत और अपोजिशन दोनों को एतमाद में लिया है। पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के साथ अपने ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। स्विट्जरलैंड के साथ बाहमी ताउन खुसूसन तालीम, सेहत, तिजारत और सरमायाकारी के तमाम शोबों में इजाफा किया जाएगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के तर्जमान हसन खवर का कहना है कि अपोजिशन की मुलाकातें सिर्फ खुद को तिफल तसलियां देने के लिए हैं। अपोजिशन सैकड़ों मुलाकातें कर चुकी है मगर निकला कुछ नहीं। लाहौर से जारी एक बयान में हसन खवर ने कहा कि गैलेप सर्वे में वाज़े हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। उन्होंने कहा कि सर्वे से साबित हो गया कि अवाम की पहली तरजीह पीटीआई है। उनका यह भी कहना था कि अगले इलेक्शन में भी पीटीआई मार्का सर करने जा रही है। कौम जानती है कि कप्तान की क़यादत में मुल्क हकीकी तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। हसन खवर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा यूएई अहले पंजाब के लिए बड़ी खुशखबरी लाया है। धाबे ग्रुप पंजाब में 60,000 अरब की सरमायाकारी कर रहा है।
नाजरीन, वज़ीर ख़ारजा ने छठे आम इंतखाबात के इनेकाद पर एंथोपिया के हुकूमत के आवाम को मुबारकबाद दी है। एंथोपिया के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आमूर दौरान हुसैन ने वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबे जात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और एथोपिया के दरमियान मुश्तरका तारीखी मफादात और बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 10 बिलियन सुनामी ट्री मंसूबे और एथोपिया की क़यादत के ग्रीन एथोपिया विजन में गहरी मुमासिलत है। उन्होंने कहा कि वज़ारत ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन की रोशनी में एंगेज अफ्रीका पॉलिसी पर गामजन है। पाकिस्तान एथोपिया समेत बराआज़म अफ्रीका के तमाम ममालिक के साथ सिफारती, सियासी, पार्लिमानी, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के ख़्वाहां हैं। और नाज़रीन, सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि मसला कश्मीर नाजुक और फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुका है। आपको बताएं कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। इसके बाद दुनिया भर में भारतीय इक़दामात के खिलाफ आवाज़ बुलंद हुई। मकबूजा कश्मीर में 42 लाख हिंदुओं को जाली डोमिसाइल दे दिए गए हैं। सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मोदी हुकूमत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील कर रही है। सरमायाकारी के नाम पर 4000 हिंदुओं को कश्मीर में ज़मीन दे दी गई। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि भारतीय इक़दामात के खिलाफ लंदन और दीगर मकामात पर मुजाहरे किए। बरतानवी और यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान ने मसला कश्मीर पर मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। यूरोपीय ममालिक के अवाम और मीडिया कश्मीरी अवाम की हिमायत करते हैं। सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का फैसला किया गया। मसला कश्मीर कश्मीरियों की कुर्बानियों के बायस जिंदा है। ओवरसीज कश्मीरी और पाकिस्तानी मसला कश्मीर के उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को रैली का आगाज नेशनल प्रेस क्लब से होगा। आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें और कायदीन रैली में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि डिजिटल दुनिया में भी मादरी ज़ुबान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ज़ुबान कौम की शनाख्त और पहचान देती है। मादरी ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की समाजी ज़िम्मेदारी है। आपको बताएं कि मादरी ज़ुबान के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि ज़ुबान ना सिर्फ जज्बात के इजहार व ख्याल का ज़रिया है, बल्कि अक़वाम की शनाख्त भी ज़ुबान से ही होती है। आज के जदीद दौर में मादरी ज़ुबान को फ़रोग़ अहम ज़रूरत है। मादरी ज़ुबान में दी जाने वाली तालीम बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर मुस्बत असरात मुरत्तब करती है। कौमी शनाख्त और पेशे कीमत, तहज़ीब, सिमत, सकाफ़त, मेरास के तौर पर मादरी ज़ुबानों की हैसियत मसला है। बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 31 अफराद दम तोड़ गए। 1360 नए मरीज रिपोर्ट हुए। आपको बताएं कि NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 30,040 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 67,672 है। मुल्क में 15,01,680 अफराद कोरोना से मुतासर हुए। 14,03,968 सेहतयाब हो चुके हैं। एदादो शुमार के मुताबिक 1,360 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.26% रिकॉर्ड की गई है। नाजरीन, हमजा शहबाज ने पार्टी इजलास में सुर बिखेर दिए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का गाना गाने की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होगी। हमजा शहबाज मॉडल टाउन में मेहमानों के सामने गुफ्तगू के दौरान जज्बात पर काबू ना रख सके और भारतीय गुलकार मोहम्मद रफ़ी का गाना गुनगुना दिया। उनका गाना गाते हुए वीडियो भी वायरल हो गई, जिसमें हाजरीन ने उनकी वीडियो बना रहे हैं। हमजा शहबाज ने गुलकार मोहम्मद रफ़ी का गाना जिंदगी तो है बेवफा एक दिन ठुकराएगी गाया, जिसके इख्तिताम पर हाजरीन ने तालियां बजाकर खूब दाद भी दी और हाजरीन महफिल हमजा शहबाज का गाना महजूज होकर सुनते रहे। कमाल है, कमाल।
एक बुलेटिन में शामिल करें आलमी खबरें तो आपको बताएं कि बरतानिया में तूफान डेडली और यूनाइस के बाद फ्रैंकलिन में भी निज़ाम मुतासिर हो गया है। तूफान के बायस हज़ारों ख़ानदान बिजली से महरूम हैं, जबकि कई मकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। 8 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और बारिश ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया है। मैट ऑफिस ने भी आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इलाकों में सैलाब के बायस लोग आर्जी तौर पर अपने घरों को भी छोड़कर चले गए हैं। इससे कबल आने वाले तूफान के नतीजे में बरतानिया में 9 अफराद हलाक हो गए थे। अब आपको बताएं कि लाहौर एसपी सदर की हिदायत पर पुलिस इन एक्शन, डकैती, राहजनी और मोटरसाइकिल चोरी समेत दीगर जराइम में मुलव्विस 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमों के कब्जे से नकदी और जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स जानेंगे एसपी सदर ऑपरेशन हुसैन जावेद भट्टी के साथ। उनके ऑफिस में मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम साबिर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसपी सदर हसन जावेद साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने 11 मुल्जमान को गिरफ्तार किया। ये वो मुल्जमान थे जो सदर डिवीजन के इलाका में मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की वारदात करते थे। 2 ऐसे मुल्जमान को भी गिरफ्तार किया गया जो कि चाइनीज के साथ वारदात करके फरार हुए और उनसे जो है वो करेंसी छीन कर ले गए थे। हसन जावेद भट्टी साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी तरफ चलेंगे और तमाम हालात और वाकयात इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके इलाका में जिन चोरों डाकुओं ने अंधेर मचा रखा था, आज वो हवालात की सलाखों के पीछे हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये बस हम कोशिश कर रहे हैं और अभी ये आपके साथ हमने शेयर की है जो हमारी अभी तक परफॉर्मेंस रही है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद बेहतर करेंगे इसको। थोड़ा सा मुल्जमान के हवाले से बता दें तफसीलन के कितने मुल्जमान गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी कैटेगरीज क्या है और ये करते क्या क्या थे? जी, ये आज जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं, इसमें एक तो डकैती के दौरान मर्डर हुआ था मांगा मंडी में, उसके वाले से हमने 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। फिर इधर ग्रीन टाउन के इलाके में फार्मेसी पे दौरान वारदात मजामत पे उसको गोली मारकर इंजर किया गया था, उसमें हमने 2 मुल्जमान गिरफ्तार किए। इसके अलावा जो बैंक से लोग पैसे लेकर निकलते थे, उनको कैश स्नैचिंग करते थे उनके साथ, तो 2 मुल्जमान उसमें भी हमने गिरफ्तार किया। क्या आप समझते हैं कि जो लोग बैंक से पैसे लेकर निकलते हैं, बैंक का कोई अमला उनके साथ इन्वॉल्व है या अंदर उनका कोई अपना बंदा होता है जो साफ सुथरे कपड़े पहनकर सिर्फ वॉच कर रहा होता है कि कौन ज्यादा रकम निकलवा कर ले जा रहा है और बजरिया टेलीफोन या सिग्नल उसको दे देता है कि इस बंदे को रोक के वारदात करें? इसमें जो गैंग हमने गिरफ्तार किया है, इसमें इनका अपना एक मेंबर जो है वो बैंक के अंदर होता है, जो रैकी कर रहा होता है, और फिर वो देखता है कि कौन सा बंदा बड़ी अमाउंट जिसने विड्रॉ की है, उसकी इतला वो अपने बाहर खड़े हुए मुल्ज़मान को देता है और वो फिर वारदात करते हैं उसके साथ। मोटरसाइकिल चोरी की बड़ी वारदात थी आपकी सदर डिवीजन में। मोटरसाइकिल चोरों के हवाले से थोड़ा सा बता दें। जिस तरह से इन्होंने वेयर हाउस बनाया हुआ था, यहाँ से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, वहां ले जाते थे और ट्रकों के ट्रक भर के ये दूसरे इजला में जो है वो सस्ते दामों फरोख्त करते थे। इनमें क्या कार्रवाई की गई है? ये एक बड़ा मुनज़्ज़म ग्रोह था जो कि उसी थाने की हद में उन्होंने अपना वेयर हाउस बनाया था और मोटरसाइकिल उठाते थे और फौरी तौर पे अंदर दाखिल हो जाते थे और विदिन मिनट्स जो है वो मोटरसाइकिल को खोल देते थे, स्पेयर पार्ट्स उसके जो है वो बाकायदा पैक करके फिर जैसे आपने कहा कि ट्रक के ज़रिए वो दूसरे सूबों तक भी पहुंचाते रहे। तो अल्लाह का शुक्र है उनको भी हमने गिरफ्तार किया है और मोटरसाइकिल गैंग्स पे हम मज़ीद भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो फार्मेसी पे वारदात हुई है उसमें भी जो है वो दौरान वारदात जो है वो फायरिंग करके डाकुओं ने फायरिंग करके जो है वो उसको जख्मी कर दिया था। उसकी सेहत के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं और उसका जब डाकुओं को आपने गिरफ्तार किया तो उनसे पूछा गया होगा कि आपकी वारदात करने का तरीका क्या था और प्लान कैसे बना, ये थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, जो डाकुओं ने उसको गोली मारी वो उसके सीने पर लगी और मौजूदा तौर पे वो बंदा बच गया और अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी है। और ये जो लोग हैं ये वारदात करने गए और उसने उस दौरान अपने एक साथी को आवाज़ दी और उस आवाज़ देने पे इन्होंने उसको फौरी तौर पे फायर मारा और वहाँ से भाग गए। तो अल्लाह का शुक्र है वो हमने सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन सोर्स के ज़रिए जो है वो बंदों को गिरफ्तार किया है। आपको लाखों दुनिया इस टेलीविजन स्क्रीन पर कोहिनूर न्यूज़ पर देख रही है। मोटरसाइकिल और गाड़ियां जो लोग खड़ी करते हैं घरों के बाहर, जल्दी से मोटरसाइकिल खुली छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? किस तरह से वो अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी को सेव करें?
इसमें बाकायदा जो है पंजाब पुलिस वक्तन फ़वक्तन हदायत जारी करती रहती है। उसमें मेन चीज़ें यही हैं कि एक तो प्रॉपर लॉक जैसे आपने कहा वो करना चाहिए, और जो प्रॉपर पार्किंग स्पेसेस हैं उसमें गाड़ी पार्क करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कहीं और इधर उधर खड़े करें, और हिफाजत करनी चाहिए बेसिकली उसकी। गाड़ियों मोटरसाइकिलों की हिफाजत करनी चाहिए। और यहाँ पर यह भी बात जो है वो बड़ी लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरह से ये डाकू दंदनाते फिरते थे असला लेकर, उनको भी जो है वो गिरफ्तार एसपी साहब की जानिब से किया गया है, लेकिन ये डाकू ज्यादा देर बाहर नहीं निकलते। लेकिन पुलिस सीनियर अफसरान का ये कहना है और पब्लिकली भी ये कहना है कि अगर कोई डाकू गन पॉइंट पर आपसे नकदी या मोबाइल फोन मांगता है तो बिल्कुल मुजाहमत ना करें। आपकी जिंदगी और आपकी लाइफ से जो है वो आपका मोबाइल फोन महंगा नहीं है। बात करेंगे अब उन चोर डाकुओं से, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे वो किस तरह से वारदात करते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि अदब शायरी से लगाव रखने वालों के लिए अच्छी खबर। अलहमरा आर्ट में फैज़ फेस्टिवल का इनेकाद 4 मार्च से होगा, जिसमें गैर मुल्की मेहमानों की भी आमद होगी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने ज़िले इंतज़ामिया को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसी बारे में डिटेल्स लेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा ताहिर खान मौजूद हैं। ताहिर खान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अदब और शायरी से लगाव रखने के लिए अच्छी खबर है कि सिटी ऑफ लिटरेचर के बैनर तले फैज फेस्टिवल का इनकाद होने जा रहा है। फैज फेस्टिवल के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए चेयरपर्सन अलहमरा लाहौर मुनज़्ज़ा हाशमी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेरे सदारत इजलास बुलाया गया। अजलास में अलहमरा आर्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी और इंतजामिया के अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि फेस्टिवल में फैज की शायरी, अदब, तख्लीक और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और गैर मुल्की मेहमानों की नशिस्तें होंगी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने इंतजामिया को हिदायत जारी करते हुए कहा कि फैज फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं। आने वाले गैर मुल्की मंदुबीन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाएगा। फेस्टिवल के दौरान तमाम महकमे ऑन बोर्ड होंगे। फैज फेस्टिवल को महकमा सेहत की कोरोना SOPs के मुताबिक करवाया जाएगा। कोरोना के हवाले से आगाही मुहिम के लिए काउंटर्स भी लगाए जाएंगे। फैज फेस्टिवल 4 मार्च से शुरू होगा और 6 मार्च तक जारी रहेगा। जी ताहिर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी शराफत अली ढिल्लू के भाई एडवोकेट चौधरी शफाकत अली ढिल्लू रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। वलीमा की पुरवकार तकरीब में मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अरबाब रहीम ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में देखिए। मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी शराफत अली ढिल्लू के भाई एडवोकेट चौधरी शफाकत अली ढिल्लू रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हो गए। वलीमा की पुरवकार तकरीब लाहौर बरकी के इलाका में की गई। मामले खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अरबाब रहीम ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में अजीज़ो कारब और कारोबारी अफराद के साथ सियासी व समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अरबाब रहीम का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त की तरफ गामजन है। बहुत जल्द पाकिस्तान मदीना की रियासत बनकर सामने आएगा। तकरीब में पुरतकल्लफ खाने का भी एहतमाम था। दोस्त अहबाब की जानिब से नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। इस मौके पर साबिक TIG रुमैल अकरम और मरूफ सियासी शख्सियत शाहिद गुमन भी मौजूद थे। हुकूमत फिलहाल तो चल रही है, यहाँ अब ट्रेंड चल पड़ा है कि 5 साल हर एक ने पूरा करना है, तो इंशाल्लाह ये भी पूरा करेगी। दोनों माजों पे तो बंदा कंप्लीट उतरता नहीं है। अगर बाहर के VN में कामयाब गए तो बहुत बड़ी कामयाबी मुल्क के हवाले से, और गए भी हैं बड़े बड़े इशूज़ पे, बड़ी बड़ी चीज़ों पे। खान साहब का में इंटरनल मसाइल हैं कि अल्लाह पाक इनको सदा सलामत रखे, और यही तवक्को होती है कि अल्लाह पाक इनको करम और फजल कर फरमाए। खाने के हवाले से बताएं, मेहमानों के हवाले से बताएं, कितने खुश किए हैं यहाँ से? जी, हम तो अपनी पूरी कोशिश की है। आगे तो मेहमान की मर्जी है ना, वो खुश हैं या नहीं खुश। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। नए जोड़े के हवाले से पहले तो बताएं, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह पाक जनाब नवे जोड़े नु मेरे मुबारकबाद।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਹੋਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ हम ये मैसेज देना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और आने वाला वक्त है वो खुशी में शिरकत फरमाए। बहुत शुक्रिया, जो भी खाना बहुत अच्छा है, जो भी इन्होंने इंतज़ाम और जो भी किया है ना इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, जो भी इन्होंने खाना शाना हम जिन्होंने पकाया हम उसको भी इनाम देना चाहते हैं। कैमरामैन शिरोज के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करेंगे कि मालूमात के हुसूल के लिए आने वाले सहाफ़ियों पर LDA के अफसरान की जानिब से कदगन बास अफराद अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी करने लगे। इस हवाले से किसी भी सहाफ़ती तंजीमों और प्रेस क्लब को एतमाद में नहीं लिया गया। सहाफ़ती तंजीमों ने LDA के इंतज़ामिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। सहाफ़ती तंजीमों ने गैर कानूनी नोटिफिकेशन को यकसर मुस्तरद करते हुए कोर्ट से रजू करने के लिए इंदिया भी दे दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। LDA में मालूमात के हुसूल के लिए आने वाले सहाफ़ियों पर LDA के अफसरान की जानिब से कदगन है। बासर अफराद अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करके गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी करने लगे हैं। इस हवाले से किसी भी सहाफ़ती तंजीमों और प्रेस क्लब को एतमाद में नहीं लिया गया। सहाफ़ती तंजीमों ने LDA के इंतज़ामिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। सहाफ़ती तंजीमों ने गैर कानूनी नोटिफिकेशन को यकसर मुस्तरद करते हुए कोर्ट से रजू करने का इंदिया भी दे दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मालूमात के हुसूल के लिए आने वाले सहाफ़ियों पर LDA के अफसरान की जानिब से कदगन लगा दी गई। बाअसर अफराद अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी करने लगे। इस हवाले से किसी भी सहाफ़ती तंजीमों और प्रेस क्लब को एतमाद में नहीं लिया गया। सहाफ़ती तंजीमों ने LDA के इंतज़ामिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सहाफ़ती तंजीमों ने गैर कानूनी नोटिफिकेशन को यकसर मुस्तरद करते हुए कोर्ट से रजू करने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से हमने लाइन पर लेने के लिए LDA के तर्जुमान इश्तियाक अमीन साहब से रब्ता किया, लेकिन इश्तियाक अमीन साहब ने रब्ता करने से इनकार कर दिया है और इस बारे में मज़ीद डिटेल्स देने से भी इनकार कर दिया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं LDA की, जहां पर मालूमात के हुसूल के लिए आने वाले सहाफ़ियों पर LDA के अफसरान की जानिब से कदगन, बासर अफराद अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी करने लगे। इस हवाले से किसी भी सहाफ़ती तंजीमों और प्रेस क्लब को एतमाद में नहीं लिया गया। सहाफ़ती तंजीमों ने LDA के इंतज़ामिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सहाफ़ती तंजीमों ने गैर कानूनी नोटिफिकेशन को यकसर मुस्तरद करते हुए कोर्ट से रजू करने का इंदिया दे दिया है। इसी बारे में हमने तर्जुमान LDA इश्तियाक अमीन से राबता किया, लेकिन उन्होंने राबता करने से इनकार कर दिया है। इस चीज़ पर, इस मामले पर कोई भी मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया है। मार्केटिंग, कारफोर और अलखिदमत फाउंडेशन के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत तकरीब अलखिदमत फाउंडेशन गुलबर्ग लाहौर ऑफिस में मुनक्किद की गई। तकरीब में कारफोर के कंट्री हेड उमर हबीब खान लोहदी, हेड ऑफ मॉनिटरिंग मोहम्मद शहरियार राना, मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद बेलाल मुख्तार, कंट्री डेकोर मैनेजर तालाल हमीद ने शिरकत की। तफसीलात उमर जट की रिपोर्ट में। मार्केटिंग, कारफोर और अल खिदमत फाउंडेशन के दरमियान याददाश्ती मुफाहमत पर दस्तखत करने की तकरीब अल खिदमत फाउंडेशन के ऑफिस गुलबर्ग लाहौर में मुनक्किद की गई। तकरीब में कारफोर के कंट्री हेड उमर हबीब खान लोधी, हेड ऑफ मार्केटिंग मोहम्मद शहरियार राना, मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद बिलाल मुख्तार, कंट्री डेकोर मैनेजर तलाल हमीद ने शिरकत की। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सदर इंजीनियर हमाद रशीद और डायरेक्टर अल खिदमत लाहौर मोगीस कुरैशी ने भी शिरकत की। कंट्री हेड को उमर हबीब खान लोधी का कहना था MOU साइन करने का मकसद कारफोर रमजान में डोनेशन बॉक्सेस को मुस्तहिक अफराद के लिए मुतारिफ करवाता है, जो इस साल अल खिदमत के साथ तावन करेगा, ताकि अगर लोग डोनेशन बॉक्सेस को खरीदना चाहते हैं और अल खिदमत को डोनेट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट दे सके। रमजान के दौरान अल खिदमत अपनी स्टैंडीज और वर्कर्स कारफोर में ऑन द स्पॉट मौजूद रखेंगे।
الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر حماد رشید کا کہنا تھا الخدمت ہمیشہ سے غریبوں اور مستحق افراد کا سہارا بنا ہے، اب کارفور بھی الخدمت کی اس کاوش میں ساتھ دے گا۔ کارفور کے ساتھ MOU سائن کرنا ضرورت مندوں اور مستحق افراد کی مدد کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمیر جٹ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ IG پنجاب راؤ سردار علی خان کی رحیم یار خان آمد۔ IG پنجاب کو رحیم یار خان پہنچنے پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ IG پنجاب راؤ سردار علی خان کی رحیم یار خان آمد ہوئی۔ IG پنجاب کو رحیم یار خان پہنچنے پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ آپ کو رحیم یار خان سے خبر دے رہے ہیں جہاں IG پنجاب راؤ سردار علی خان نے آمد ہوئی ہے۔ IG پنجاب کو رحیم یار خان پہنچنے پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں رحیم یار خان سے جہاں IG پنجاب راؤ سردار علی خان گئے۔ IG پنجاب راؤ سردار علی خان کو رحیم یار خان پہنچنے پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے، ہمارے ساتھ چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر موجود ہیں۔ وسیم صابر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل IG پنجاب راؤ سردار علی خان کی بات کریں تو آج وہ رحیم یار خان پہنچ گئے ہیں، اور IG پنجاب کو رحیم یار خان پہنچنے پر رحیم یار خان پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی بھی دی، جبکہ ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال، RPO بہاولپور اشیر اکبر، RPO ابیبی خان وقاص نذیر اور DPO رحیم یار خان ریٹائرڈ محمد علی ضیاء نے IG پنجاب کا والہانہ استقبال کیا۔ اسی پر IG پنجاب نے اساتذہ شہید پولیس لائن یادگار شدہ حاضری دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی، جبکہ IG پنجاب نے پولیس لائن میں شہداء پولیس کی فیملی سے ملاقات اور بچوں میں تحائف بھی جو ہے وہ تقسیم کیے ہیں، جبکہ پولیس کے شہداء کو بچوں نے جو ہے وہ پولیس لائن آمد پر پھولوں کے جو ہے وہ گلدستے بھی پیش کیے، جبکہ IG پنجاب رحیم یار خان میں بہاولپور اور DP خان ڈویژن کے جوانوں سے دربار میں خطاب بھی کی انہوں نے، جبکہ IG پنجاب اور DPO آفس میں جو ہے وہ کرائم میٹنگ بھی کی اور کہا کہ شہریوں کے ساتھ پیار محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ جو سائل ہمارے پاس تھانہ میں یا دفاتر میں آتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ بھرپور میرٹ پر ساتھ دیں۔ جی وسیم صابر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ جامعہ برکات العلوم مغل پورہ میں جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب کی مجلس شورا کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تنظیمی اور ملکی حالات پر گفتگو کی گئی۔ تفصیلات ثاقب بٹ کی رپورٹ میں۔ جامعہ برکات العلوم مغل پورہ جمعیت علماء پاکستان پنجاب کا شورا اور عاملہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تنظیمی اور ملکی حالات پر گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں جنرل سیکرٹری صاحبزادہ شاہ محمد اویس نورانی کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہر چیز کی قیمت میں مسلسل اضافہ قیامت صغریٰ کے مترادف ہے، اور اس وقت ملک میں چوروں کی نہیں ڈاکوؤں کی حکومت ہے۔ پٹرول مافیا، بجلی مافیا، گیس مافیا، آٹا مافیا، چینی مافیا، ملک پر مافیاؤں کا قبضہ ہے۔ پورے ملک سے عام آدمی کی چیخو پکار آسمان کو پہنچ رہی ہے۔ آئے روز مہنگائی بم گرائے جا رہے ہیں۔ عام آدمی کی خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس لیے قوم کو مزید رسوا کرنے کی بجائے گھر چلی جائے۔ اجلاس سے پیرزادہ پیر سید ارشد حسین گردیزی، جوائنٹ سیکرٹری صوبہ پنجاب ڈاکٹر جوید اختر نورانی اور جنرل سیکرٹری صوبہ پنجاب مرکزی رہنما محمد احمد برکاتی اور دیگر نے خطاب کیا۔ جمعیت علماء پاکستان کی صوبائی شورا اور عاملہ کا اجلاس آج لاہور میں جامعہ برکات العلوم نقشبندیہ رضویہ میں انعقاد پذیر ہوا، جس کی صدارت اور سیادت جگر گوشہ قائد ملت اسلامیہ حضرت قبلہ شاہ محمد اویس نورانی صدیقی دامت برکات مقدس مرکزی سیکرٹری جنرل جمعیت پاکستان نے قیادت فرمائی۔
और तमाम ज़िलों से भरपूर, पंजाब के तमाम ज़िलों से भरपूर नुमाइंदगी हुई, जिसमें मौजूदा हालात, महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली, गैस, पानी और ये जो चीज़ें बढ़ी हैं, इन पे बातचीत हुई और हुकूमत पाकिस्तान से भरपूर मुतालबा किया गया कि जिन अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, बिलखुसूस पेट्रोल, बिजली जो आज बढ़ी है, उसको भरपूर अंदाज से मुस्तरद किया और वापसी का मुतालबा किया गया। और कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज करे, मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करे। याद रहे, जमीयत उलमा पाकिस्तान के अकाबरीन कायदीन इस मुल्क को बनाने में और आज इस मुल्क को बचाने में और कल इस मुल्क को संवारने में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। मुल्क में दीगर मजहबी जमातें भी हैं, मगर जमीयत उलमा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बेदाग जमात है, इसकी क़यादत भी बेदाग है। और इब्तदा से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत की सुबह तक जमीयत उलमा पाकिस्तान का किरदार ख़त्म नबूवत के मामले में, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के मुकाबले में, मकाम मुस्तफ़ा तहफ़्फ़ुज़ के मुकाबले में, मुल्क पाकिस्तान के बनाने के जो है ना, ये सब तमाम जो है ना जी जमीयत पाकिस्तान के प्लेटफार्म से अकाबरीन ने काम किया और आगे अहबाब उनकी औलादें ये तमाम काम कर रही हैं, उसी मिशन को लेकर चल रही हैं। अल्लाह ताला नबी पाक का सदका में इस पे इस्तिकामत अता फरमाए, ज़िंदा रखे तो नबी पाक की ग़ुलामी में, मौत दे तो हुजूर की ग़ुलामी में। जमीयत उलमा पाकिस्तान की पंजाब की आमला और शूरा का इजलास हुआ था और उसमें मुल्की बढ़ती महंगाई एजेंडे पे थी, सियासी सूरत हाल और मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम और माशी बदहाली के ऊपर गुफ्तगू हुई। और जमीयत उलमा पाकिस्तान ने जो बढ़ती पेट्रोल की कीमत उसको मुस्तरद किया, बिजली के नरखों में जो आज इजाफा हुआ इस वक्त उसको भी मुस्तरद करती है और महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला अमलन मुज़ाहरे PDM की क़यादत में मिल के साथ करेंगे। और कन्वेंशंस हमारे इंशाअल्लाह मार्च में शुरू हो जाएंगे सुबह भर के लिए और इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद बेहतरीन इंशाअल्लाह। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लेस्को के साउथ सर्कल के SE जफरुल्लाह और डिवीज़न कोर्ट लखपत की जानिब से सब डिवीज़न सूफियाबाद में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि लाइन स्टाफ दौरान काम सेफ्टी की बुनियादी उसूलों को मद्देनजर रखें और हिफाजती पॉलिसी पर पूरी तरह अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसी बारे में डिटेल्स लेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मुबशर अली जंजुआ। मुबशर अली, आगाह कीजिएगा। देखिए, ऐसी जो फिफ्थ सर्कल है, जफरुल्लाह सांगी उनकी सरपरस्ती में डायरेक्टर सेफ्टी थे, एक्शन कोट लखपत थे जफर सलहरी साहब, इनकी निगरानी में ये सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। उन्होंने ये जो सेफ्टी के हवाले से इकदाम है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और बगैर परमिट के 11 kV और LT लाइन पे काम करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई। परमिट के बगैर कोई भी अगर लाइनमैन किसी हादसे का शिकार होता है तो उसका वो खुद जिम्मेदार है। परमिट के साथ अगर एक डबल सोर्स की लाइन जा रही है, मतलब 2 11 kV जा रही है, तो दोनों पे परमिट लेके काम करने की इजाजत होगी। तो इस पर हमारी जो मुतलका SE जफर अली सांगी साहब है, उन्होंने बताया भी, इस पे हमने मजीद हिकमत अमली के लिए जो TNP है उसको मुकम्मल किया है, अर्थ राड मुकम्मल किया है और लाइन लॉसेस की कमी के लिए जहाँ जहाँ पे भी हमारी जो जरूरत है हमने उसको मुकम्मल किया है। जी मुबशर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जनरल अस्पताल का अमला बेलगाम हो गया। गार्ड के बाद अब वार्ड बॉय भी मरीजों के साथ बदतमीजी करने लगा। वार्ड बॉय के मरीजों से नारवा सलूक की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने मौसूल कर ली है। अस्पताल में सहूलियात की फराहमी में ताखीर के बारे में दरियाफ्त करना मरीज का जुर्म बन गया। समाजी हलकों ने वजीर सेहत पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खेलों की कवरेज शामिल करें, आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान के हवाले से कौमी टेस्ट टीम के खिलाड़ियों का तरबियती कैंप कराची में जारी है। कौमी खिलाड़ियों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी जारी है। एक रोज आराम के बाद प्लेयर्स ने दोबारा ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। हेड कोच सकलैन मुश्ताक और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने खिलाड़ियों को बैटिंग और बॉलिंग में मुख्तलिफ टारगेट दे रखे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 4 मार्च से होगा।
नाजरीन, दुनिया भर में लॉकडाउन और कोरोना वबा के दौरान लोगों ने ज़रूरतमंदों की मदद की। इस तनाजुर में एक नई इस्तिलाह रैंडम एक्ट ऑफ गाइडेंस सामने आई है, जिसमें अचानक और अजनबी लोगों की मदद की गई। मालूम हुआ कि ये अमल दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए निहायत मुफीद होता है। एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि मदद, खैरात और दादरसी ना सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए मुफीद होती है, बल्कि देने वाले शख्स की जिस्मानी और नफ्सियाती फ़वाइद में इजाफा करती है। इसके अलावा अमरीका और दीगर ममालिक में कई मुतालियात किए गए, जिसमें दिमाग क्लिनिकल टेस्ट भी किए गए। तकरीबन तमाम सर्वे और मुतालियात से साबित हुआ है कि रहमदिली और मदद का जज्बा देने वाले सखी की तमानियत और सुकून की वजह बनता है। इसकी तस्दीक दिमाग और सीटी स्कैन से हो चुकी है। दूसरी जानिब मदद और खैरात करने वाले लोग मनफी रवैयों के शिकार नहीं होते और ना ही इनमें डिप्रेशन बढ़ती है। इसी के साथ ही कोहिनूर न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।